ईशा रिट्रीट, ईशा यानी कि इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हेल्थ एकेडमी, ऋषिकेश में एक ऐसी जगह जहां पर कि असाध्य रोगों का इलाज बिना किसी दवाई और बिना किसी सर्जरी के किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल। आज मैं पहुंची हूं योग, ध्यान और आध्यात्म की नगरी ऋषिकेश में। इसमें भी एक ऐसे आश्रम में आई हूं, एक ऐसे रिट्रीट सेंटर में आई हूं जहां पर कि किसी भी तरह की किसी भी असाध्य रोग का इलाज बिना किसी दवाई और बिना किसी सर्जरी के किया जाता है ना आश्चर्य की बात। ये जो ईशा रिट्रीट सेंटर है, यहाँ पर 10 दिन का कैंप लगता है जिसमें कि आपको प्राण चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, नाभि चिकित्सा, मन चिकित्सा, इस तरह की बहुत सारी चिकित्साओं से आपको रूबरू करवाया जाता है। आपको बताया जाता है कि बीमारी कैसे होती है। यहाँ पर बीमारी के कारणों तक ले जाया जाता है, बीमारी की जड़ तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर पेन किलर देकर आपका दर्द दबाया नहीं जाता है, बल्कि उसको उबार कर बाहर निकाला जाता है और फिर आपको बताया जाता है किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी प्राण शक्ति पर निर्भर है। तो आइए और इस 10 दिन के कैंप में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर इलाज किया जाता है, कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट किया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये योग ध्यान कक्ष है। सुबह 5:30 बजे सबसे पहले यहाँ पर आपको योग निद्रा करवाई जाती है, आपके शरीर का शिथिलीकरण करवाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर योगासन करवाए जाते हैं। योगासन जिसमें कि सूक्ष्म व्यायाम से लेकर और फिर बड़े व्यायाम तक धीरे धीरे आपको सब कुछ करवाया जाता है। गुरुदेव
रेडी रहना। लगभग 8:30 बजे से उन लोगों का डायग्नोसिस स्टार्ट होगा। जिसका डायग्नोसिस हो चुका है, आधे घंटे बाद उन लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ये मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का उपचार कक्ष है। इसके अंदर आपको जो मैग्नेट थेरेपी है और एक्यूप्रेशर है, इसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। आपके रोग का नाड़ी के द्वारा उसका डायग्नोसिस किया जाता है और फिर जिस तरह के रोग आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, बिना किसी दवाई और बिना किसी सर्जरी के। स्वास्थ्य वार्ता में आज आहार पर चर्चा करेंगे और जल चिकित्सा पर प्रकाश डाला गया था। जल से जहाँ जीवन की प्राप्ति है, यदि किसी को बीमार करना हो तो केवल जल पिलाकर किसी को बीमार कर सकते हो। जैसे बताया गया, ठंडा जल पित्त का शमन करता है, गर्म जल कफ का शमन करता है और उबला हुआ जल वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है। इसीलिए ओल्ड एज में बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और उस बॉइल्ड वाटर को यदि पुनः गर्म आप कर लेते हैं तब उसका गुण बदल जाता है। और उस बॉइल्ड वाटर को पुनः गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो। इस तरह से 10, 12, 15 बार कर दो और उस जल को किसी को पिला दोगे तो वो कुछ समय के थोड़ी देर के बाद ही अस्वस्थ हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि मैं अस्वस्थ क्यों हो गया, बीमार क्यों हो गया, केवल पानी ही तो पिया हूँ। परंतु ये पानी आपको अस्वस्थ बना देगा। और ये गलती आज हर परिवार में हो रही है। वो कैसे? पहले समय में माताएं भोजन बनाती थी और बनाकर पूरे परिवार को बैठाकर भोजन करा देती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। माताएं भोजन बनाती हैं और जो लोग उपस्थित होते हैं उनको भोजन करा देती है। अब बाकी भोजन फ्रिज में डाल देती है। कोई आया, फिर वो भोजन फ्रिज से निकाल कर गर्म करती है और फिर उसको गरम गरम खिला देती है। फिर बच गया तो फिर उसको फ्रिज में डाल दिया। फिर 2, 3, 4 घंटे के बाद कोई भी बच्चा या कोई भी पुरुष आता है, फिर फ्रिज का भोजन निकाल कर फिर उसको गर्म करके फिर उसको भी खिला देता है। फिर बच गया तो फिर फ्रिज में रख दिया। और ये सिलसिला चलता रहता है। माता सोचती है कि मैं गर्मा गर्म खिला रही हूँ, परंतु वो गर्म गर्म खिला रही है, परंतु वो बीमारी का घर है। जब आप ताज़ा ताज़ा भोजन बनाते हैं और खाते हो, उसका स्वाद, टेस्ट और पाचन बिल्कुल अलग होता है। परंतु जब उसको तुरंत ही आप पुनः गर्म कर देते हो, उसका स्वाद, टेस्ट और पाचन बदल जाता है। और जितने बार आप गर्म उसको करोगे और ठंडा करोगे, वो भोजन के टेस्ट भी बदल जाएगा, पाचन भी बदल जाएगा, उसका गुण भी बदल जाएगा। वो एक तरह से विषाक्त हो जाता है। और ये विषाक्त भोजन आज लगभग हर घर में हो रहा है, केवल इसलिए कि हम समझते हैं कि फ्रिज जो है बहुत अच्छा साधन है। परंतु फ्रिज
बीमारियों को देने वाला है। आप बाजार से सामान लेके आइए, अब ताज़ा उसका भोजन पकाकर भोजन कीजिए, उसका स्वाद और टेस्ट देखिए, और जो लाया है उसी को यदि आप फ्रिज में रख दिए और 2-4 घंटा के बजाय 10-15 घंटे रख दिए और उसको उसका सब्जी बनाकर खाकर देखें, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। है वही सब्जी, आपने ताज़ा बना के खाया था तो उसका स्वाद और टेस्ट कुछ और था, और 15 घंटे के बाद उसी सब्जी को पकाया खाया, उसका टेस्ट, स्वाद और गुण बिल्कुल अलग है। और ये गलतियां आज हर परिवार में हो रही हैं, और इसी के कारण से आज हर व्यक्ति वायु, गैस, कब्ज इत्यादि रोगों से, पेट के रोगों से ग्रसित है। तो आप ताज़ा भोजन बनाएं, ताज़ा खाएं, और यदि ताज़ा खाने को नहीं मिलता है तो पुनः गर्म करने का कार्य न करके ठंडा ही खा लीजिए। ये ईशा रिट्रीट सेंटर जो है, ये स्वामी अप्रोक्षानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं, ये उनकी तपस्या का ही फल है कि 1966 से वो नाभि चिकित्सा, प्राण चिकित्सा जैसी अनेक चिकित्सा के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को बिना दवाई और बिना सर्जरी के ठीक किए जा रहे हैं। ईशा रिट्रीट सेंटर में 10-10 दिन के कैंप लगते हैं पूरे वर्ष भर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो 10 दिन के लिए आपको कैंप बुक करवाना है। उस 10 दिन में आपका रहना, खाना और आपका ट्रीटमेंट सब कुछ यहीं पर होगा। इसके साथ आपको कोई दवाई लेकर नहीं आनी है अपने साथ, और यहाँ पर वो जैसा जैसा नाभि चिकित्सा के माध्यम से, प्राण चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा के माध्यम से ही आपका इलाज होता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक का यहाँ पर अपना एक शेड्यूल है, जिसमें कि आपको आपके शरीर के बारे में बताया जाता है। प्राण चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, नाभि चिकित्सा, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। आपकी नाड़ी के द्वारा आपके रोगों की पहचान की जाती है, आपके अंदर शरीर में क्या क्या रोग हैं और क्या रोग होने की संभावना है, ये सब यहाँ पर बताया जाता है। और मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक बहुत ही उपयोगी कैंप है, और आपको एक बार अवश्य इस कैंप को ज्वाइन करना चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि बीमारियाँ हमारे अंदर होती हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन से होती हैं, और अगर हम मन बना लें तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। वो आपको यहाँ पर आके अवश्य अनुभूति होगी। सादा प्रणाम, मैं केशर सिंह बेस्ट बॉम्बे से आया हूँ, और मैं ऋषिकेश के ईशा सेंटर है उसमें इलाज के लिए आया हूँ। मुझे पैरालिसिस हुआ है, और एग्जैक्टली 29 तारीख को मुझे 11 महीने हो गए। तो काफ़ी जगह घूमा मैं पैरालिसिस के इलाज के लिए, और फाइनली अंत में यहाँ पे आया। तो यहाँ मुझे आदरणीय श्री शिवप्रसाद डबरा जी ने कहा कि तुम यहाँ आओ, क्यों जगह जगह घूम रहे हो, यहाँ आओ और यहाँ दिखाओ। तो यहाँ मैं 10 दिन का शिविर था, मेरे साथ मेरे साथी और भी थे, और अब देखते हैं 10 दिन में इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो वैसे ही मैं बाकी लोगों से 4 दिन पहले आ गया था, 16 तारीख को मैं आ गया था, मेरा ट्रीटमेंट तभी से शुरू हो गया था। तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर इलाज चल रहा है, आगे भी अच्छा होगा ऐसे उम्मीद करते हैं, और निश्चित रूप से होगा, मुझे भी पूरा विश्वास है। यहाँ थेरेपी जो है सबसे प्रमुख बात है कि बिना दवाइयों की है। ये बेसिकली नाभि थेरेपी और चुंबकीय चिकित्सा है। नाभि चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, जिसके बारे में पढ़ा तो हमने बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग जानते हैं चिकित्सा के बारे में। तो यह काफ़ी असरकारक है, और मेरे पैरालिसिस के लिहाज से तो निश्चित तौर पे सहायक सिद्ध होगी, और उम्मीद है मैं यहाँ बेहतर होके जाऊँगा। तो अच्छा सेंटर, और ऋषिकेश का माहौल है, आध्यात्मिक नगरी है, तो यहाँ पे एक तो माहौल भी आपको काफ़ी कुछ बदलता है आपके अंदर, और इलाज भी अगर उसी तरह का हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आई विश सब अच्छा होगा। और इस सेंटर में यहाँ अगर मुझे जो अच्छा लगा हुआ वातावरण और पूरी तरह का जो माहौल है, उसमें मुझे लगता है कि मैं चाहूँगी बाकी लोगों को मैं कहूँगी आप लोग भी यहाँ आइए, और ये थेरेपी है
नाभि चिकित्सा और चुंबकीय चिकित्सा, इसका लाभ हम सबको लेना चाहिए और मैं तो ले रहा हूँ। यस।